अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर टैप करके एक अलग स्क्रीन पे कैसे जाएंगे और वहाँ पे नोट्स को कैसे क्रिएट करेंगे फायरबेस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पे और ये हमारे पास होम स्क्रीन है। हम इस ऐप बार से बाहर निकलते हैं, ठीक है, बॉडी बनाते हैं। बॉडी के अंदर हमने काम करना है। बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं एक कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर के अंदर हम ले लेते हैं एक चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर हम ले लेते हैं एक टेक्स्ट और यहाँ पे सिंपल हम शो करवा देते हैं नोट्स और इसको रैप कर देते हैं किससे, सेंटर विजिट से, ताकि ये जो भी डाटा है हमारे पास वो सेंटर में आ जाए। तो लीजिए मेरे पास नोट्स जो है ना वो सेंटर में आ चुका है और मैं क्या करता हूँ, स्कैफोल्ड से पहले और सेंटर के बाद यहाँ पे लेता हूँ एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसको मैं दूंगा फ्लोटिंग एक्शन बटन और ये लेता है ऑन प्रेस। ठीक है, एक मेथड लेता है कि इसके ऊपर अगर टैप हो तो क्या हो, और एक चाइल्ड लेता है कि भाई इसके ऊपर आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो मैं कहता हूँ मैं टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ, या टेक्स्ट दिखा लें या आइकन दिखा लें। आइकन दिखा लेते हैं अगर आपने आइकन दिखाना है तो आइकन ले लेते हैं, आइकन्स डॉट ऐड, कि ऐड का कोई आइकन है तो दे दो। मैंने कंट्रोल एस किया और हमारे पास यहाँ पे एक आइकन आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये इसके ऊपर टैप करे, ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव हो जाए और वहाँ पे जाके नोट को क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे हमें एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी, क्रिएट नोट स्क्रीन डॉट डॉट। तो यहाँ पे स्टेटफुल विजिट बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम भी रख लेते हैं क्रिएट नोट स्क्रीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट को इंपोर्ट करता हूँ और साथ इसको करता हूँ गेट डॉट टू के मूव हो जाओ कौन सी स्क्रीन पे। यहाँ पे स्क्रीन का नाम दे देंगे हम और नाम रखा है हमने क्रिएट नोट स्क्रीन, सिंपल। तो अब ये क्या करेगा, ये एक अलग स्क्रीन पे मूव हो जाएगा जब भी मैं इसके ऊपर टैप करूँगा। तो मैंने इसके ऊपर टैप किया और मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे तो ब्लैंक होगी स्क्रीन। और ब्लैंक क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल कंटेनर रिटर्न करवाया है और कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन है। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, मटेरियल को, ठीक है, और इसको जनाब इग्नोर कर देते हैं ताकि हमारे पास एरर ना आए। और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं स्कैफोल्ड, कि भाई हमने स्कैफोल्ड में काम करना है और स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार है, ऐप बार के अंदर एक ऐप बार आ जाएगी और ऐप बार के अंदर टाइटल आ जाएगा और टाइटल लेता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट इसको दे देंगे जनाब कि क्रिएट नोट, बस सिंपल सा। कंट्रोल एस करते हैं और हमारे पास हमारी स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब स्क्रीन आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ऐप बार से बाहर निकलना है और बॉडी में आना है, और बॉडी में आने के बाद हम लगाएंगे जी कंटेनर, फिर से वही रिटर्न, और कंटेनर के अंदर हम ले लेते हैं कॉलम, क्योंकि हमें आगे चिल्ड्रन रिक्वायर है, तो ये कॉलम जो है वो हमें चिल्ड्रन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक ले लेते हैं कंटेनर ले लेते हैं, या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ले लें डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, कि हमें एक फील्ड चाहिए जिसके अंदर हम अपनी इनपुट कर सकें। तो इस कंटेनर को हम इग्नोर करना पड़ेगा भाई, इग्नोर, सब कुछ इग्नोर हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देते हैं जी जनाब डेकोरेशन, और ये लेता है जी इनपुट डेकोरेशन, और इसमें आ जाएगा हिंट, हिंट टेक्स्ट दे देते हैं इसको, और हिंट टेक्स्ट देते हैं जी ऐड नोट। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जी मैक्स लाइंस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी मैक्स लाइंस इज इक्वल टू नल, कि जो नोट है ना हमारे पास, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जितना मर्जी जनाब आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको स्पेसिफिक एक लेंथ दे दूंगा, ये उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, हम नोट नहीं लिख पाएंगे। ठीक हो गया, अब नोट तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस कंटेनर के बाहर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बटन भी देना पड़ेगा, जब मैं टैप करूं तो ये चीज़ें जाननी भी चाहिए कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर।
تو آن پریس اور کرلی بریکٹ اور نیچے آ جائیں گے جناب ٹیکسٹ یہاں پہ دینا پڑے گا ہمیں چائلڈ کے اندر، اور یہاں پہ دے دیں گے ایڈ نوٹ. آپ کچھ بھی نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لے جی میرے پاس ایک بٹن بھی آ گیا. اب میں ایک کام کرتا ہوں، میں اس کنٹینر کو کہتے ہیں جی مارجن دے دیتے ہیں ایج انسیٹس سیمیٹرک ہاریزونٹل 10 کہ دونوں طرف سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اسپیس مل گئی ہے، تھوڑی سی اسپیس مل گئی ہے. اب ہم ایزیلی اس میں کام کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جناب ایک کنٹرولر بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ویلیو کو گیٹ کرنا ہے، اور بناتے ہیں جی ٹیکسٹ ایڈیٹنگ. یہاں پہ آ جاتے ہیں جی ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر، اور یہاں پہ لکھتے ہیں نوٹ کنٹرولر. یہ ہم کنٹرولر خود سے بناتے ہیں، اب آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ اس کو کس کے از ایکول کروں گا، ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر کے. سمپل. اب ہم اس کنٹرولر کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر آ کے کنٹرولر اسائن کر دیتے ہیں ایسے کر کے. اور جب بھی اس بٹن کے اوپر ٹیپ ہو، یعنی کہ کوئی بھی نوٹ اس کے اندر ہو، چلے پہلے ایک کام کرتے ہیں، اس پہ چیک کر لیتے ہیں کہ اگر کنڈیشن ہمارے پاس ٹرو ہے تب یہ چلے. تو ہم لگا لیتے ہیں ایف. یہاں پہ ایک ہمیں ویریبل ہولڈ کروانا پڑے گا جس میں ہمیں اس کو ٹرم کرنا پڑے گا. تو وار نوٹ از ایکول ٹو کس کے، نوٹ کنٹرولر ڈاٹ ٹیکسٹ ڈاٹ ٹرم، یعنی کہ اس کے آگے پیچھے جتنی بھی اسپیس ہیں اس کو ختم کر کے ہمارے اس نوٹ میں اس کو سیو کر دو. تو میں کہتا ہوں کہ نوٹ نہیں ایمپٹی کے، دین یہ میری کنڈیشن چل جائے. ٹھیک ہو گیا، اور یہ کنڈیشن ہمارے پاس چل پڑی. یہاں پہ ایک ہمارے پاس بریکٹ مس ہے، ہمیں اس کو سیٹ کرنا پڑے گا، اور یہ اوور رائڈ ہو رہی ہے، اس کو ختم کر دیتے. لے جی ہمارے پاس ہماری کنڈیشن لگ گئی کہ اگر نوٹ کی جو یہ فیلڈ ہے یہ خالی نہیں ہے دین یہ چلے. اگر وہ خالی ہے تو کوئی اس کو ایرر دکھا دو. آپ اس میں کوئی ایرر بھی دکھا سکتے ہیں ایلس کیس میں، ایسے لگا کے یہاں پہ کوئی ایرر لگا سکتے ہیں. ٹوسٹ لگا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ٹوسٹ بھی لگائیں گے اس کے اندر، بٹ ابھی جو ہے نا ہم فائر بیس کے اندر اس کو ایڈ کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں یہاں پہ کرنا پڑے گا فائر بیس، یا ٹرائی کرو، ٹرائی کیچ لے لیتے ہیں، ٹرائی، اور اینڈ میں آ جائے گا آن فائر بیس. ایسے کر لیتے ہیں کیچ کیا کرو ایرر کو، اور یہاں پہ پرنٹ کروا دو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سمپل ہم پرنٹ کروا لیتے ہیں ایرر کو. ایرر کس میں ہے، ایرر ای کے اندر. لے ہمارا ایرر تو سیٹ ہو گیا، اس کو اگنور کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی وارننگ نہ آئے. اب ہم ٹرائی کے اندر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فائر بیس فائر اسٹور ڈاٹ انسٹینس ڈاٹ کولیکشن، اور کولیکشن کا نام ہم ادھر لکھ لیں گے بعد میں، ابھی ہم نے لکھا نہیں ہے. نوٹس لکھ لیتے ہیں ڈاٹ ڈاگ. اب میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے پاس فی الوقت آٹو رکھ لیتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے اس کو. اور ڈاٹ سیٹ کہ کیا سیٹ کرو، میرا ایک میپ سیٹ کرو کس کے اندر، میرے نوٹ کی کلیکشن کے اندر، نوٹس کی کلیکشن کے اندر، ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو یہاں پہ میپ دے دیا. اب میں اس کو بولتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے تو لو کریٹڈ ایٹ، یعنی کہ یہ نوٹ کب کریٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور اس میں لے لو تم ڈیٹ ٹائم ڈاٹ ناؤ، کہ جب بھی یہ جو ہے نا نوٹ کریٹ ہو تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کو اٹھا لو. اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں نوٹ کہ اس نے نوٹ کیا لکھا تھا، اور وہ نوٹ جو ہمارا ہے وہ کس کے اندر ہے ہمارے پاس پڑا ہوا، وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جناب اس نوٹ کے اندر. اور یہ لے لیا ہم نے. اب ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم یہاں پہ ایک انٹ اسٹیٹ بنا کے اس کے اندر بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو ایسے بھی اس کا انسٹنس ہم بنا سکتے ہیں. تو میں ایک یوزر کا ویریبل بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یوزر آئی ڈی کے نام سے ہمیں اس کو امپورٹ کرنا پڑے گا پہلے، یوزر کو، فائر بیس آتھ کو، ٹھیک ہے. یہ فائر بیس آتھ کو ہم نے امپورٹ کیا. اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے، فائر بیس آتھ ڈاٹ انسٹینس. اب یہ انسٹینس ہمارے پاس دوسرا ہے، انسٹینس فار والا، تو انسٹینس ڈاٹ کرنٹ یوزر. سمپل.
अब मैंने क्या किया, मैंने करंट यूज़र की जो मेरे पास आईडी होगी ना वो मैंने उठा ली है। अब मैं आता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे नोट के बाद मैं कहता हूँ कि मेरे पास करंट यूज़र की आईडी भी आनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी यूज़र आईडी कॉलन ये वाली डॉट यूआईडी, कि उसकी जो यूज़र आईडी है वो दे दो। और हम इसको नल चेक लगा देते हैं जनाब। ले तकरीबन हमारा जो नोट का काम है वो तो हो गया है क्लियर, कि हमें क्या क्या चाहिए कि जब वो क्रिएट हुआ उसने नोट क्या दिया और उसकी आईडी क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको पहले एसिंक मार्क कर देते हैं और यहाँ पे इसको लगा लेते हैं अवेट, कि भाई अवेट करो तुम। ले जी, अब हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और आ जाते हैं दोबारा से। मैं इतनी देर अपनी डेटाबेस को भी ओपन कर लेता हूँ। ले जी, हमारे पास एक यूज़र्स की कलेक्शन बनी हुई है और उसके अंदर हमारे पास यूज़र हैं ऑलरेडी, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे बना लें या वहाँ से कोड से बना लें, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे तो कलेक्शन बना ली है। ठीक है, तो अब हम वहाँ पे कलेक्शन नहीं बनाएंगे। ये क्या करेगा, ये जब भी इस इंस्टेंस जो है इसका चलेगा वो कलेक्शन देखेगा कि नोट्स की एक कलेक्शन है, तो वो उसके अंदर जाके डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा और उस डाटा को सेट कर देगा। अगर उसको नहीं मिलती तो वो क्या करेगा कि वो उसको दोबारा से क्रिएट करेगा, फिर उसको डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर जाके ये डाटा को सेट कर देगा। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और नोट को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी टेस्ट नोट फॉर टेस्टिंग 1, और साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, मैं टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ कि अगर हमें कोई एरर देखने को मिले तो हमें यहाँ पे पता चल जाए। तो मैंने इस पर हिट किया और ले जी, हमारे पास जो है ना वो हमारा डाटा चला गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या फायरबेस के अंदर डाटा गया, सेव हुआ या नहीं। तो मैं खोल लेता हूँ फायरबेस को और यहाँ पे इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो ले जी, हमारे पास हमारी कलेक्शन बन चुकी है नोट्स की। ठीक है, नोट्स की कलेक्शन बनी है और ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट की आईडी है और यहाँ पे हमारे पास करंट डेट आई है और टेस्टिंग 1 जो नोट हमने लिखा था, और हमारे पास यूज़र आईडी आई है।